हेलो बेटा, सभी को आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। ओके। मैंने फाइल सेंड कर रखी है आप लोग को बोनस शेयर की। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा। तो बोनस शेयर की फाइल मैंने आपको पहले सेंड कर रखी है। आप वहाँ से ओपन कर लीजिए व्हाट्सएप से, या फिर मैं यहाँ फाइल ओपन कर रहा हूँ, यहाँ से देख लीजिए। स्क्रीन शो हो रही है बेटा सभी को? यस सर। यस सर। तो कल हमने बाईबैक देखा था, आज हम बोनस शेयर देखेंगे। एक्चुअली ये जो पार्ट है, बाईबैक, बोनस शेयर, राइट इशू, ये सभी कंपाइल होके एक ही क्वेश्चन में आपको मिलेंगे जब आपको फुल फ्लेश क्वेश्चन मिलेगा। इसीलिए मैं इनको फुल फ्लेश क्वेश्चन में नहीं समझा रहा हूँ, आपको अलग अलग समझा रहा हूँ ताकि इनकी बेसिक्स जो है आपको समझ में आ जाए। जब आप फुल फ्लेश क्वेश्चन करें तो बेसिक आपकी बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर आपको बेसिक्स पता होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम आते हैं आज बोनस शेयर पे। तो जो थ्योरी पोर्शन है वो आप खुद बुक से पढ़ लेंगे। प्रैक्टिकल सॉल्व करने के लिए जो थ्योरी जरूरी है मैं केवल वही डिस्कस करूंगा यहाँ पे। हाँ, अब हम स्टार्ट करते हैं बोनस शेयर। एक्चुअली बोनस होता क्या है? कंपनी के पास लार्ज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं जिसे कंपनी डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती है। एक्चुअली प्रॉफिट से बचाया हुआ हिस्सा जो होता है वो तो सारे शेयर होल्डर का ही होता है, चाहे हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करें या ना करें। लेकिन कंपनी जब थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट इकट्ठा करती रहती है और वो किसी पर्पज में यूज नहीं होता है तो कंपनी के पास एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इकट्ठा हो जाता है। अब कंपनी उसको एज अ डिविडेंड इशू नहीं कर सकती है क्योंकि इससे कैश पे आउट होगा, कंपनी में कैश की कमी पड़ेगी। तो कंपनी चाहती है उसे यूज करना, तो कंपनी क्या करती है, उसे उस अमाउंट को, उस प्रॉफिट को एज अ बोनस इशू कर देती है। इससे कंपनी को दो फायदे होते हैं। कंपनी का जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है, और कंपनी इससे शेयर होल्डर को भी खुश कर देती है उन्हें बोनस इशू करके। कंपनी का दोनों तरीके से फायदा हो जाता है। तो जो प्रॉफिट अभी तक कंपनी में पड़ा था उसे यूज नहीं कर पा रहे थे, जैसे ही वो बोनस शेयर में कन्वर्ट होता है लोगों को शेयर मिल जाते हैं और वो जो रिजर्व है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो कंपनी क्या करती है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ बोनस अपने शेयर होल्डर्स को इशू कर देती है। तो इस तरीके से इशू किया गया जो बोनस होता है उसे हम बोनस शेयर कहते हैं। कंपनी जो है वो फुल्ली पेड बोनस शेयर ही इशू कर सकती है, कभी भी पार्टली पेड अप बोनस शेयर इशू नहीं कर सकती है। फुल्ली पेड बोनस शेयर का मतलब है कि शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट बोनस दिए जा रहे हैं। फुल्ली पेड मतलब पहले से ही वो पे हो चुके हैं, आपको फ्री में दिए जा रहे हैं, आपको शेयर के बदले कुछ देना नहीं है। पार्टली पेड अप बोनस शेयर इशू हो ही नहीं सकता, क्योंकि बोनस शेयर का मतलब है कि शेयर होल्डर्स को कुछ भी पे ना करना पड़े। अगर कंपनी पार्टली पेड अप बोनस शेयर इशू करेगी तो जो पैसा अभी तक कॉल नहीं किया गया कंपनी फिर वो फ्यूचर में मांगेगी और शेयर होल्डर को वो देना होगा। तो इस तरीके से वो बोनस होगा ही नहीं। तो इसलिए कंपनी जब भी इशू करेगी फुल्ली पेड बोनस शेयर ही इशू करेगी, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, शेयर होल्डर को इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। कंपनी बोनस कैसे दे सकती है? बोनस देने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि शेयर होल्डर के पास जो एग्जिस्टिंग शेयर हैं, अगर वो पार्टली पेड है तो कंपनी उनको फुल्ली पेड बना दे। फुल्ली पेड कैसे बनाएगी? शेयर होल्डर से पैसे नहीं लेगी, जो पैसे अभी तक शेयर होल्डर से लेने हैं कंपनी उसे अपनी तरफ से खुद पे कर देगी एज अ बोनस। जैसे मान लीजिए किसी शेयर होल्डर के पास 10 रुपए वाले शेयर है, कंपनी ने उस पर 7 रुपए मांग लिए हैं, 3 रुपए अभी तक नहीं मांगे हैं, तो 3 रुपए के लिए शेयर होल्डर लाइबल है, कभी भी उससे मांगा जा सकता है। तो कंपनी अगर उसे बोनस देना चाहती है और वो चाहती है कि उसके पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप बना दे, तो कंपनी क्या कहेगी? कंपनी कहेगी शेयर होल्डर से कि आप 3 रुपए मत दीजिए, मैं एज अ बोनस
वो 3 रुपए आपके खुद ही पूरी तरीके से फुलफिल कर दूंगी, मैं खुद ही पे कर दूंगी, आपको देने की जरूरत नहीं है। अब आपके शेयर पूरे 10 रुपए के पे हो चुके हैं, आपको कुछ भी नहीं देना है। तो पहला तरीका ये है कि मेकिंग एग्जिस्टिंग पार्टली पेड अप शेयर कन्वर्ट एज अ फुल्ली पेड विद द हेल्प ऑफ बोनस। ठीक है, जो पार्टली पेड अप शेयर है उसको फुल्ली पेड में कन्वर्ट कर दिया जाए बोनस की सहायता से। दूसरा है इशू ऑफ फुल्ली पेड शेयर एज अ बोनस फ्री ऑफ कॉस्ट। कंपनी जो है शेयर होल्डर को नए शेयर इशू करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के उनको नए शेयर दे देगी। कितना शेयर देना है ये कंपनी डिसाइड करेगी। कंपनी हमेशा बोनस शेयर जो है वो प्रोपोर्शनल में इशू करती है, आपकी जो एग्जिस्टिंग होल्डिंग है कंपनी में उसके हिसाब से डिसाइड करेगी कितना बोनस आपको मिलना चाहिए। तो जब भी आपको बोनस इशू होगा तो आपको दो तरीके से बोनस इशू कर सकती है। आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर है जो पार्टली पेड है अभी तक उसको फुल्ली पे बना दे, और दूसरा तरीका यह है कि आपको नए शेयर फ्री में दे दे। दोनों तरीके से आपको बोनस दिया जा सकता है। कंपनी बोनस देगी कहाँ, कहाँ से? इसे हम बोलते हैं सोर्स ऑफ इशूइंग बोनस शेयर। कंपनी जब बोनस इशू करेगी तो आपको पता है कि कंपनी के पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को यूज किया जाए। ठीक है, लेकिन उसका भी एक अलग सोर्स बना के रखा गया है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। तो कंपनी जब अब बोनस शेयर इशू करेगी तो उसके पास एक सीआरआर होगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, और दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम। इसके अलावा सरप्लस है, एनी अदर फ्री रिजर्व है जैसे कि जनरल रिजर्व या डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट अलावेंस रिजर्व है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है। इनमें से कहीं से भी वो बोनस इशू कर सकती है। लेकिन दो तरीके के बोनस हैं तो दो तरीके का फंड भी हो जाएगा। मतलब एक पार्टी पेड अप को फुल्ली पेड अप बनाना, एक फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर इशू करना। अगर आप पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप बनाना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ से रिजर्व अवेलेबल होंगे, सरप्लस, जनरल रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलावेंस रिजर्व और डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। यहाँ से पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप बना सकते हैं। लेकिन पहले के दो हैं सीआरआर और सिक्योरिटी प्रीमियम, इससे पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप नहीं बना सकते। इससे बस केवल नए बोनस शेयर इशू किए जा सकते हैं। तो अगर आपको नए बोनस शेयर इशू करने हैं तो 1, 2 इसके साथ साथ ये भी अवेलेबल होंगे, 3, 4, 5, 6, 7। लेकिन अगर आप पार्टली पेडअप को फुल्ली पेडअप बना रहे हैं तो आपके पास 1 और 2 अवेलेबल नहीं होंगे, केवल 3, 4, 5, 6, 7 अवेलेबल होंगे। तो ध्यान रखेंगे, जब पार्टली पेडअप से फुल्ली पेडअप बनाना है तो इन दोनों को भूल जाइए, सीआरआर और सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं कर सकते। बस यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3 से, सरप्लस, जनरल रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलावेंस रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। लेकिन जहां आपको नए शेयर इशू करने हैं एज अ बोनस, उस समय आपके पास सब कुछ रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, सब कुछ अवेलेबल है आपके पास फ्री बोनस के लिए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो कैपिटल रिजर्व आपके होगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अलग है और कैपिटल रिजर्व अलग होते हैं। तो कैपिटल रिजर्व कभी भी आप बोनस शेयर इशू करने के लिए यूज नहीं कर सकते। चलिए, जनरल एंट्री से पहले हम सीक्वेंस समझ लेते हैं कि मतलब बोनस इशू करने का प्रोसेस क्या होता है। अगर आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा तो जनरल एंट्री आप खुद ही बना लेंगे। देखिए, कंपनी जब बोनस इशू करना चाहेगी तो दो तरीके से कर सकती है, पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप बनाना और फिर नए शेयर इशू करना एज अ बोनस। तो पहले हम बात करते हैं जब हम पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप बनाएंगे तो कंपनी यहाँ पे क्या करेगी, पार्टली पेड अप शेयर है उनको फुल्ली पेड बनाना है तो कंपनी सबसे पहले ये देखेगी कि जो शेयर है वो पार्टली पेड है, उस पर कितना पैसा बकाया है अभी शेयर होल्डर से लेना है, उसे काउंट करेगी। जितना उसे बकाया लेना है उतना ही पैसा वो एज अ बोनस इशू करेगी। इसके लिए वो क्या करेगी, वो जाएगी जनरल रिजर्व, सरप्लस या और अदर जो रिजर्व है वहां से पैसा निकाल के बोनस इशू अकाउंट में डालेगी। पहले एक अकाउंट बनाएगी बोनस इशू अकाउंट। तो मान लीजिए कि फर्स्ट फाइनल कॉल जो है उस पर 2 रुपए लेने हैं, तो 2 रुपए शेयर होल्डर से लेने हैं। अब वो शेयर होल्डर से नहीं मांगेगी, वो क्या करेगी, अपनी तरफ से उनको बोनस की तरफ पूरा कर देगी। तो कंपनी पहले 2 रुपए का अरेंजमेंट करेगी। इस 2 रुपए का अरेंजमेंट करने के लिए वो अपने रिजर्व में से जहां प्रॉफिट पड़ा हुआ है वहां से पैसा निकाल के बोनस इशू अकाउंट में डाल देगी, जहां से बोनस देना है उस अकाउंट में डाल दिया उसने। अब इसके बाद वो फाइनल कॉल की एंट्री करेगी, शेयर होल्डर से फाइनल कॉल ड्यू करेगी। फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री करेगी। फिर जो रिसीव करने वाली एंट्री होती है वहां पे वो रिसीव नहीं करेगी,
वहां पे जो पैसा हमें शेयर होल्डर से लेना था वो पैसा वो बोनस इशू अकाउंट से पूरा कर देगी। शेयर होल्डर को पैसे ही नहीं देने पड़े, बोनस इशू अकाउंट से पैसा वहां पे कर देगी। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि जब आप फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करें तो उसमें तो आपको नए शेयर इशू करने हैं। तो सबसे पहले पता लगाना होगा कि कंपनी कितना बोनस शेयर इशू करेगी, उसे कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट करने के बाद देखिए कितना पैसा इस बोनस में लगेगा, वो पैसा कैलकुलेट कर लीजिए। वो पैसा जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे उसके बाद फिर आपके पास पूरे के पूरे रिजर्व अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। तो जितना पैसा आपको चाहिए उतना पैसा रिजर्व से निकाल लीजिए आप। उतना पैसा आप रिजर्व से निकालिए। रिजर्व से निकालने के बाद बोनस इशू अकाउंट में या बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट में पूरा पैसा डाल दीजिए। आप ये पैसा डाल देंगे, आपके पास बोनस के लिए पैसा हो गया। अब सीधा सीधा नया शेयर इशू कर दीजिए। तो नया शेयर इशू करने की केवल एक ही एंट्री होगी जब बोनस शेयर आप इशू करेंगे तो बस प्रोसेस खत्म। चलिए अब हम जनरल एंट्री देखते हैं। जब आप पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड बनाएंगे तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि कितना पैसा निकाला जाए पार्टली पेड अप से फुल्ली पेड अप बनाने के लिए। तो कॉल्स देख के आपको समझ में आ जाएगा कितना पैसा बनाना होगा। तो उतने पैसा आप सरप्लस से जनरल रिजर्व से निकाल लीजिए। यहाँ गलती से मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दिया है। जब आप पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप बनाएंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज नहीं कर सकते। सिक्योरिटी प्रीमियम और सीआरआर केवल केवल फुल्ली पेड बोनस शेयर के लिए होते हैं। गलती से मैंने यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिख दिया है, तो ये लाइन काट देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम सरप्लस या जनरल रिजर्व या अदर जो फ्री रिजर्व है उनको डेबिट करेंगे, यानी उनमें से पैसा निकालेंगे। अब बोनस इशू अकाउंट या फिर बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, इसमें पैसा पहले रख लेंगे निकाल के बोनस के नाम का। तो बोनस इशू अकाउंट लिखो या बोनस टू शेयर होल्डर लिखो, दोनों का एक ही मतलब है। तो हमने रिजर्व से पैसा बोनस के नाम का निकाल के रख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉल्स करेंगे। मतलब फाइनल कॉल मांगी जाएगी शेयर होल्डर से जो पैसे बकाया है। तो फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपने इसे ड्यू कर लिया। अब आती है तीसरी एंट्री ड्यू के बाद रिसीव करने की। तो रिसीव करने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। तो हम तो पैसे लेंगे नहीं शेयर होल्डर से, हमने जो बोनस इशू अकाउंट में पैसे डाले हैं वो बैंक की जगह आ जाएंगे। तो एंट्री होगी हमारी बोनस टू शेयर होल्डर या बोनस इशू अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। पैसे ना लेके हमने पास जो बोनस पे पैसा रखा वो पैसा यहाँ डेबिट कर देंगे। तो इस तरीके से बोनस के थ्रू हमने उनके पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड बना दिया। ये सिंपल एंट्री। फिर आती है बात, जब आप नए शेयर एज अ बोनस फ्री ऑफ कॉस्ट इशू करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको जाके देखना पड़ेगा कि कंपनी कितना शेयर एज अ बोनस इशू कर रही है और कितने अमाउंट का कर रही है। वो कैलकुलेट कर लो, क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको खुद ही बताएगा कितना बोनस इशू करना है। तो उतना पैसा आपको अरेंज करना पड़ेगा। फिर तो आपके पास सारे रिजर्व अवेलेबल है, चाहे सिक्योरिटी प्रीमियम से निकालो, चाहे सीआरआर से निकालो, चाहे जनरल रिजर्व से निकालो, चाहे सरप्लस से निकालो। वहां से पैसा निकालो, बोनस इशू अकाउंट या बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट में डाल दो पैसा। अरेंजमेंट हो गया बोनस का। अब सीधे सीधे नए शेयर इशू कर दो। तो नए शेयर इशू करने की केवल एक ही एंट्री हम पास करेंगे, जो कि बोनस टू शेयर होल्डर है, बोनस इशू अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब हम शेयर इशू करते हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं, हम एंट्री करते हैं नॉर्मली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, देन शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट को सीधे सीधे कट करो, बच जाता है बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर कैपिटल। जहाँ पे आप बैंक से पैसे लेते हो वहाँ बैंक से पैसे नहीं लोगे, वहाँ बैंक की जगह बोनस टू शेयर होल्डर कर दो, क्योंकि हमें शेयर होल्डर से पैसे नहीं लेने। हमने जो बोनस के लिए अकाउंट खोल रखा है वो पैसा पूरा का पूरा एज अ बोनस इशू कर देंगे। तो बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो नया बोनस भी इशू कर दिया आपने। ये चार एंट्री है बोनस इशू करने की। अब जब सारा क्वेश्चन मिक्स होके आए, अभी तो हम केवल बोनस पे ही देखेंगे कि बोनस कैसे एडजस्ट करें, कैसे इशू करें। ये सर सारी आपकी चीजें, आवाज़ नहीं आ रही है, स्लो आ रही है बहुत। अच्छा मेरी आवाज स्लो आ रही है। हाँ जी सर, अब सही आई है। अच्छा बेटा एक सेकंड रुको। अब आ रही है आवाज। हाँ Yes, जी sir. सर। यस सर। तो वो सारी चीजें फिर से बताऊं या समझ में आ गई है, आगे चले। सर एक बार बता दीजिए, बहुत हल्की आवाज आ रही थी। ठीक है ठीक है, अब तो आ रही है ना क्लियर। हाँ जी सर। चलो मैं फिर से स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करूँ सोर्स से। यस सर। ठीक है। तो बोनस इशू करने के लिए आपके पास क्या क्या सोर्स है। हम बोनस दो तरीके से इशू कर सकते हैं। पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप बना सकते हैं, पहला ये तरीका। दूसरा फुल्ली पेड शेयर इशू कर ले।
तो दो तरीके हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग सोर्स भी है। अगर आप पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप बनाना चाहते हो, उसके लिए पैसा आपको चाहिए, तो आप सरप्लस से निकालिए, फ्री रिजर्व से निकालिए, जनरल रिजर्व से निकालिए, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व से निकालिए, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व से निकालिए, या फिर डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व से निकालिए। ये जो 3 से लेकर 7 तक का पोर्शन है, इससे आप पार्टली पेडअप को फुल्ली पेडअप बना सकते हो। लेकिन जब आप नए शेयर एज अ बोनस इशू करोगे, उसके लिए आपके पास 1 से लेकर 7 अवेलेबल होंगे। मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम, इसके बाद 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे अवेलेबल है आपके लिए न्यू शेयर इशू करने के लिए एज अ बोनस। लेकिन जब आप पार्टली पेडअप से फुल्ली पेडअप बनाओगे, तो ये दोनों अवेलेबल नहीं होंगे आपके लिए, सिक्योरिटी प्रीमियम और सीआरआर। आप केवल सरप्लस, जनरल रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, यहीं से ही पार्टली पेडअप को फुल्ली पेडअप बना सकते हो। तो ये जान लो, पार्टली पेडअप को फुल्ली पेडअप बनाना है तो इन दोनों को भूल जाओ। इसके अलावा 3 से लेकर 7 जो है, इनको यूज कर सकते हो। जहां फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करने की बात है कि वहां आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सब अवेलेबल होंगे, ये सब अवेलेबल होंगे आपके पास। तो ये तो हो गया सोर्स। लेकिन एक बात हमें और भी ध्यान रखनी है कि जब भी हम शेयर सॉरी जब हम बोनस शेयर के लिए जब हम सोर्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें कैपिटल रिजर्व को इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे कोई कैपिटल प्रॉफिट होता है, उससे हम कोई रिजर्व बनाते हैं, तो उस रिजर्व से कभी भी बोनस इशू नहीं किया जा सकता। अब हम जर्नल एंट्री की बात करते हैं। पहले हम सीक्वेंस समझते हैं, कैसे जर्नल एंट्री या क्या प्रोसेस होता है। दो तरीके हैं बोनस इशू करने के, पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप बनाया जाए, और या फिर नए शेयर इशू किए जाए फ्री ऑफ कॉस्ट बोनस शेयर। तो जब आप पार्टली पेड अप से फुल्ली पेड अप शेयर बनाते हो, तो इसमें सबसे पहला काम आपका यही होगा, ये चेक करना कि जो शेयर पार्टली पेड अप है, उनको फुल्ली पेड बनाने के लिए कितना पैसा और चाहिए। क्वेश्चन में लिखा होगा कि 10 रुपए वाले शेयर पे 7 रुपए मिल चुके, 3 रुपए बाकी है। तो फुल्ली पेड होने के लिए उनको 3 रुपए आपको और मांगना होगा। वो 3 रुपए आप मांगेंगे पहले, तो आपको ये पता लग जाएगा कि कितना पैसा हमें चाहिए। तो एक कॉल ड्यू कर दोगे फाइनल कॉल की 3 रुपए की, तो आपको पता चल गया कि 3 रुपए और चाहिए फुल्ली पेड बनाने के लिए। तो ये पैसा तो आप शेयर होल्डर से लोगे नहीं, बस ड्यू करोगे लेकिन लोगे नहीं। ये पैसा आप क्या करोगे, एज अ बोनस अरेंज करोगे। तो हमें सबसे पहले पता लगाना पड़ता है कितना पैसा हमें पार्टी पेडअप को फुल्ली पेडअप बनाने के लिए करना होगा। तो ड्यू करते ही पता लग जाएगा। अब उतना पैसा आप रिजर्व से निकालिए और बोनस इशू अकाउंट या फिर बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट में डाल दीजिए। तुम्हारे पास रिजर्व लेवल होंगे, सरप्लस होगा, जनरल रिजर्व होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं होगा। जब हम पार्टी पेडअप से फुल्ली पेडअप बनाते हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम और सीआरआर ये यूज नहीं होता, ये गलती से यहाँ लिखा गया है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को कट कर दो। तो सरप्लस या जनरल रिजर्व यहाँ से पैसे निकाल लो, जितना पार्टी पेडअप को फुल्ली पेडअप बनाना है, और उसको बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट में डालो या फिर बोनस इशू अकाउंट में डालो, दोनों का एक ही मतलब होता है। तो पैसा आपने डाल दिया, ड्यू भी किया, पैसे भी निकाल के रख लिए बोनस इशू अकाउंट में। अब उसे एज अ बोनस आपको एडजस्ट करना है। तो ड्यू करने के बाद हम कॉल की एंट्री करते हैं, यानी पैसा मांगते हैं शेयर होल्डर से पहले, और उसके बाद उससे रिसीव करते हैं। तो रिसीव करते समय हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। तो आप पैसे नहीं लेंगे उनसे, तो बैंक तो आएगा ही नहीं। इसकी जगह पे हम बोनस इशू अकाउंट रख देंगे वहां पे कि भाई यहाँ से पैसा फाइनल कॉल का एडजस्ट किया गया, ये एंट्री हो जाएगी। तो यही 3 एंट्री होगी जब पार्टी पेडअप से फुल्ली पेडअप बनाएंगे। लेकिन जब आप नए शेयर इशू करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो दो ही एंट्री करनी पड़ेगी। पहले ये पता लगाना कि कितने शेयर बोनस की तरह इशू किए जा रहे हैं, कितना अमाउंट उसमें लगेगा। वो पता होने के बाद सीधे सीधे आप जाइए, रिजर्व में से पैसे निकाल के बोनस इशू अकाउंट में डाल दीजिए। अब फिर नए शेयर इशू करिए, इशू करने की एंट्री कर दीजिए। बैंक की जगह आप सीधे सीधे बोनस इशू अकाउंट रख देंगे, क्योंकि पैसा हमें शेयर होल्डर से नहीं लेना है, हम सीधे बोनस इशू अकाउंट वहां लिख देंगे। तो अब हम जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं। जब आप पार्टली पेड अप शेयर से फुल्ली पेड शेयर बनाएंगे, तो आप क्या एंट्री करेंगे। पहले रिजर्व से पैसा निकालना है और बोनस इशू अकाउंट में डालना है। ये पता लगा लीजिए कितना पैसा आपको डालना है। वो कैसे पता लगेगा, जब हम कॉल ड्यू करेंगे तो हमें पता लग जाएगा। तो कॉल ड्यू करने की एंट्री कर लो या पैसा निकालने की एंट्री कर लो, दोनों का मतलब एक है, क्वेश्चन देख के हमें पता लग जाएगा। तो जितना पैसा हमें पार्टी पेडअप को फुल्ली पेडअप बनाने के लिए चाहिए, वो हम सरप्लस या जनरल रिजर्व से निकालेंगे और बोनस टू शेयर होल्डर या बोनस इशू अकाउंट में डाल देंगे। तो हमने बोनस का अरेंजमेंट कर लिया। अब हम कॉल को ड्यू करेंगे, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
मांग लो पैसा भाई शेयर होल्डर से। फिर जब ड्यू हो जाएगा तो पैसे आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि शेयर होल्डर को आपको बोनस देना है। तो जहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल होना चाहिए, वहां बैंक से पैसे नहीं मिलेंगे आपको। आपने जो बोनस अरेंज कर रखा है वो यहाँ पे डेबिट कर देंगे। तो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। तो इस तरीके से आप बोनस आपने एडजस्ट कर दिया बिना पैसा लिए और उनके जो शेयर थे वो फुल्ली पेड हो गए। ये तरीका है पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड बनाने का। अब हम चलते हैं, जब हम नए शेयर इशू करेंगे तो इसमें सबसे पहले आप जाके क्वेश्चन में देखेंगे कितने शेयर एज अ बोनस इशू हो रहे हैं और कितना पैसा इन्वॉल्व होगा उसमें। पैसा कैलकुलेट करिए, वो पैसा आप कहीं से भी निकाल लीजिए, मतलब सीआरआर से, सिक्योरिटी प्रीमियम से, जनरल रिजर्व से, सरप्लस से, इन सब जगहों से पैसा निकालिए और बोनस इशू अकाउंट या बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट में डाल दीजिए। पैसे आपने डाल दिए, अब शेयर इशू कर दीजिए। नॉर्मली शेयर इशू करने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, देन शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। तो इतनी दो एंट्री ना करके हम इनकी जगह पे एक ही एंट्री कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन बैंक से हमें पैसे लेने नहीं है शेयर होल्डरों से, क्योंकि हम उनको बोनस दे रहे हैं। तो इसलिए अब बैंक की जगह लिखेंगे बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट टू शेयर कैपिटल, एक ही एंट्री कर देंगे। अगर आप दो एंट्री करना चाहते हैं इशू वाली, पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, देन शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पहले बैंक से रिसीव करेंगे तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। तो वहां बैंक न लिख के वहां लिख देंगे आप बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और फिर शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। तो इतना लंबा चौड़ा से अच्छा है कि एक ही एंट्री कर दे, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो इनको बोनस भी इशू हो गया, पैसा निकाला पहले और फिर उनको एज अ बोनस इशू कर दिया। यहाँ पे जर्नल एंट्री खत्म हो गई। अब हमें क्वेश्चन देखेंगे जिससे हमें समझ में आ जाए बोनस का एडजस्टमेंट कैसे होता है। एग्जाम्पल देखिए, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ आशा लिमिटेड एज 31 मार्च इज एज फॉलो। ऑथोराइज शेयर कैपिटल है 1,50,000 रुपीज की, 10 रुपीज का एक शेयर है, टोटल हो जाता है 15 लाख रुपीज। इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल है 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, 10 रुपए के हैं एक शेयर, लेकिन अभी तक उस पर 7.5 कॉल अप किया गया है पर शेयर। तो 80,000 मल्टीप्लाई बाई 7.5 इज इक्वल टू 6 लाख। है तो 80 लाख के 8 लाख के, लेकिन 7.5 मांगा तो अभी तक 6 लाख ही मिले, 2 लाख अभी और हम कॉल कर सकते हैं जब जरूरत पड़े तो। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व दिया हुआ है 1,50,000। प्लांट रिवैल्यूएशन रिजर्व दिया है 20,000। देखो प्लांट रिवैल्यूएशन रिजर्व ये कैपिटल नेचर का है। जब किसी एसेट्स का रिवैल्यूएशन होता है तो उससे जो रिजर्व क्रिएट होगा वो कैपिटल नेचर का होगा या रिवैल्यूएशन रिजर्व कहा जाएगा। ऐसे रिजर्व से आप कभी भी सीआरआर नहीं बना सकते। तो आगे चलते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है आपके पास 1,50,000 का। डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व है आपका 2,30,000 का। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है आपका 2,50,000 रुपीज का। जनरल रिजर्व है 3 लाख का और सन्ड्री एसेट्स है आपके पास 17 लाख रुपीज के। ठीक है। कंपनी वांटेड टू इशू bonus share to its shareholder at the rate of 1 share for every 2 share held। कंपनी बोनस देना चाहती है, कह रही है कि एक बोनस उनको मिलेगा जिसके पास 2 इक्विटी शेयर पहले से होंगे, यानी 2:1 की रेशियो में बांटना है आपको। जनरल एंट्री करनी है। बोनस शेयर हमेशा फुल्ली पेड होंगे। ठीक है। यहाँ जब हमें Yes, शेयर इशू sir. करने हैं, बोनस शेयर जब हमें इशू करने हैं, तो हमारे पास यहाँ दोनों ऑप्शन दिख रहा है। एक तो ये जो शेयर है वो पार्टली पेड है और हमें नए शेयर इशू भी करने हैं। तो क्वेश्चन में ये कहीं नहीं बता रहा है आपको कि आप जो शेयर इशू करेंगे वो कैसे करेंगे, क्या पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप बनाना है या नहीं बनाना है, या फिर नए बोनस शेयर इशू करने हैं, ऐसा कुछ नहीं बता रहा है। तो जब अगर हम रूल देखें तो यहाँ रूल जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, ये देखिए। दो तरीके से कर सकते हैं। सोर्स कंडीशन कहाँ गया इसका? सोर्स देख लिया आपने। कंडीशन तो कुछ भी नहीं है इसमें। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन में कहीं भी आपसे ये ना कहे कि पार्टली पेड को फुल्ली पेड बनाना है या केवल डायरेक्टली हमें फुल्ली पेड बोनस इशू कर देना है, तो वहाँ पे एक नोट डाल दीजिए आप सिंपली। पहले पार्टली पेड को फुल्ली पेड करेंगे
उसके बाद उनको बोनस इशू करेंगे। रूल ये कहता है कि जो शेयर फुल्ली पेड होते हैं उन पे ही बोनस इशू होता है, अदरवाइज बोनस इशू नहीं होता है। तो यहाँ हमारे समझने की बात है, ये जो शेयर है वो पार्टली पेड है, इनको बोनस कैसे इशू करें? पहले इनको फुल्ली पेड बनाना पड़ेगा और उसके बाद इनको बोनस इशू करना पड़ेगा। यानी कंपनी को यहाँ पे डबल बोनस देना है। पहले पार्टली को फुल्ली पेड बनाने के लिए बोनस इशू करेगी, और जब ये फुल्ली पेड हो जाएंगे तो फिर इनको नए शेयर इशू करेगी एज अ बोनस। डबल हो गया। तो अब आप बताइए कि यस पार्टली सर। पेड को फुल्ली पेड बनाने के लिए कितना पैसा चाहिए? 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपए। 2 हाँ, 80,000 रुपीज की इक्विटी शेयर है, 10 रुपीज के हैं, होने चाहिए 8 लाख के, लेकिन 6 लाख अभी तक मिला है, 2 लाख बाकी है। तो 2 लाख रुपीज हमें चाहिए पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड बनाने के लिए। अब ये भी बोला है कंपनी ने कि जिसके पास 2 शेयर होंगे उसको एक बोनस मिलेगा। तो बताइए बोनस शेयर कितने इशू होंगे? 40,000। 40,000। 80,000 इक्विटी शेयर है, तो इसको सीधे हम 2 से डिवाइड कर दे तो हमें पता लग जाएगा कि 40,000 इक्विटी शेयर इशू होंगे। ठीक है, और 10 रुपए का एक है तो बोनस शेयर भी 10 रुपए का ही एक दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका कितना? 4 लाख 4 रुपीज। लाख। पार्टली से फुल्ली बनाने के लिए 2 लाख, और फिर फ्रेश इशू करने के लिए 4 लाख, टोटल 6 लाख रुपीज आपको चाहिए बोनस इशू करने के लिए। तो अब इसको हम दो पार्ट में बांट लेंगे, पहला 2 लाख, दूसरा 4 लाख, क्योंकि 2 लाख के लिए अलग सोर्स है और 4 लाख के लिए अलग सोर्स है। पार्टली पेड अप से फुल्ली पेड अप जब बनाएंगे हम, तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज नहीं कर पाएंगे और सीआरआर को यूज नहीं कर पाएंगे। बाकी जो रिजर्व हमारे पास बचे, जैसे कि डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व और जनरल रिजर्व, इससे हम पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड बना सकते हैं। जब हमें फुल्ली फ्रेश बोनस इशू करना होगा तो हमारे पास सीआरआर भी होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम भी होगा, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व भी होगा, इन्वेस्टमेंट अलाउंस भी होगा, अगर जनरल रिजर्व है तो ये भी अवेलेबल होगा। तो पहला काम होगा पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड बनाने का। तो ये तो पता लग गया है कि हमें 2 लाख रुपए चाहिए। तो 2 लाख रुपए रिजर्व से निकालो और बोनस में डाल दो। तो पार्टली पेड से फुल्ली पेड अप बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन से रिजर्व हैं? जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, इन तीन में सबसे पहले हम यूज करेंगे हमेशा जनरल रिजर्व को ही। जनरल रिजर्व। हाँ, तो जनरल रिजर्व से आप निकालिए 2 लाख रुपए और बोनस इशू अकाउंट में डाल दीजिए। ठीक है, तो एंट्री आपकी क्या बनेगी? पहली जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस बोनस टू इशू शेयर होल्डर। अकाउंट, हाँ, बोनस टू शेयर होल्डर है, बोनस इशू अकाउंट, इसमें 2 लाख रुपए हमने डाल दिए। और इसके बाद आप ड्यू करने की एंट्री कर सकते हैं। फिर आप फाइनल कॉल की ड्यू करेंगे 2 लाख रुपए की, तो एंट्री होगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2 लाख टू शेयर कैपिटल 2 लाख। तो पहले आप जनरल रिजर्व से बोनस का पैसा डाल दो या ड्यू करने की एंट्री कर लो, दोनों में कोई भी पहले कर लो, कोई गलत नहीं है। तो हमने पहले ड्यू किया, फिर बोनस पैसा निकाल के, जनरल रिजर्व पैसा निकाल के बोनस इशू में डाल दिया। अब हमें बोनस को एडजस्ट करना है। तो उसके लिए अब हम फाइनल कॉल को जो रिसीव करने की एंट्री होती है वहां बैंक ना लिख के हम सीधे बोनस इशू अकाउंट लिख देंगे, क्योंकि हमें बैंक से पैसे नहीं लेने हैं। तो एंट्री होती है पैसे रिसीव करने की, अगर फाइनल कॉल पे पैसे रिसीव करते हैं तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, तो बैंक से तो पैसे लेने नहीं है हमें शेयर होल्डर से, तो हम वहां पे बैंक की जगह हम डायरेक्टली लिखेंगे बोनस इशू अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। क्लियर? यस इस सर। तरीके से बोनस से एडजस्ट यस कर सर। दिया गया। अब चले आइए, आप 4 लाख रुपए तो हमें पता लग गया है कि हमें क्या करना है, 4 लाख रुपए नए शेयर इशू करने हैं, बोनस। तो 4 लाख रुपए निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या है, ये देखिए। जनरल रिजर्व बचा है सीआरआर, 1 लाख हाँ, और ये था देखो पहले सीआरआर हमारे इन्वेस्टमेंट। पास पड़ा है 1.5 लाख रुपए का सीआरआर, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है 1.5 लाख रुपए का, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व पड़ा है 2,30,000 का, इन्वेस्टमेंट अलाउंस पड़ा है 2,50,000 रुपए का, जनरल रिजर्व केवल 1 लाख रुपए बचा हुआ है। ठीक है, यस सर। तो जब यस तक सर। आपके जनरल रिजर्व में, सिक्योरिटी प्रीमियम में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में पैसा है, आप इन सब रिजर्व को टच नहीं करेंगे, जैसे डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले इन चीजों को ही यूज करेंगे। सरप्लस यूज कर लीजिए, जनरल रिजर्व यूज कर लीजिए, फिर आप सीआरआर यूज करिए, उसके बाद आप सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करिए। ठीक है, तो चलिए अब ओके जनरल सर। रिजर्व में से 1 लाख रुपए ले लेंगे। ठीक है, अभी भी हमें 3 लाख रुपए और चाहिए, तो फिर सिक्योरिटी प्रीमियम को पहले टच कर लेंगे, नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम से पहले हम सीआरआर से पैसे ले लेंगे, क्योंकि सीआरआर। सीआरआर इसलिए बनाया जाता है कि ताकि हम बोनस इशू कर सके। तो 1 लाख रुपए जनरल रिजर्व से निकाला, 1.5 लाख रुपए सीआरआर से लिए, हो गए 2.5 लाख रुपए, और सिक्योरिटी सिक्योरिटी। प्रीमियम से ले लिया 1.5 लाख रुपए, ये हो गए हमारे पूरे 4 लाख रुपए।
इस 4 लाख को हम सीधे सीधे बोनस इशू अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री होगी हमारी जनरल रिजर्व फॉर 1 लाख, एसपीएफ फॉर 150 एंड सीआरआर फॉर 1,50,000। वन लाख टोटल हो फिफ्टी जाते हैं थाउजेंड हाँ 4 लाख रुपीज हो गए। ये बोनस इशू अकाउंट में 4 लाख रुपीज चले जाएंगे। तो हमारे पास बोनस का अरेंजमेंट तो हो गया। अब हमें केवल इशू करना है शेयर। तो शेयर इशू करने की एंट्री अगर हम पुराने तरीके से करें तो हमें लिखना पड़ेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, देन शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। तो बैंक की जगह हम लिखेंगे बोनस इशू अकाउंट। पैसे नहीं लेने हमें, हमें बोनस देना है। तो हम लिखेंगे बोनस इशू अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, देन शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। ये दो एंट्री करिए, या तो इनकी जगह पे लास्ट वाली एक ही एंट्री आप पास कर दीजिए, बोनस इशू अकाउंट डेबिट 4 लाख टू शेयर कैपिटल 4 लाख। इतने पे ही ये कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. तो बोनस दे दिया, या बोनस का काम खत्म। ये बेसिक चीजें हैं, इतनी ही एंट्री होती है बोनस के लिए। चलिए, मैंने आपको राइट इशू पढ़ाया था। तो राइट इशू में मैंने आपको राइट इशू की एंट्री तो करवा दी थी कि जैसे नॉर्मली एंट्री होती है वैसा ही करते हैं। बस हमें एक ही चीज पता लगाना पड़ता है कि राइट शेयर कितने इशू होने हैं, उनका कैलकुलेशन करना पड़ता है। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है जिसे हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ राइट। ठीक है, वैल्यू ऑफ राइट भी पूछा जाता है। तो वैल्यू ऑफ सर ये राइट एक्चुअली होता क्या है? जो आपको राइट शेयर दिए जाते हैं ना, ठीक है, उसकी मार्केट वैल्यू और आपको जितने में दिया जा रहा है उन सबके बीच की वैल्यू निकाली जाती है कि कितना आपको फायदा हो रहा है। ओके जैसे राइट सर। शेयर किसी शेयर होल्डर को दिए जाते हैं तो उसको मार्केट प्राइस से कम पे दिए जाते हैं, तो वो निकालता है कि एक्चुअल में उसे कितना फायदा हुआ राइट इशू खरीदने पे। उसे ये बोलते हैं वैल्यू ऑफ राइट। तो वैल्यू ऑफ राइट निकालने का एक तरीका है, फॉर्मूला है जिसे हम कहेंगे वैल्यू ऑफ राइट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू माइनस एज्यूम मार्केट प्राइस आफ्टर राइट इशू। मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में पहले से बताया रहेगा आपको, और एज्यूम मार्केट प्राइस आफ्टर राइट इशू ये आपको निकालना पड़ेगा। आप कैसे निकालेंगे एज्यूम मार्केट प्राइस? जो है आपको ये देखना पड़ेगा कि राइट इशू से पहले आपके पास कितने शेयर थे और उनका मार्केट प्राइस कितना था, ये निकालिए। फिर उसमें आप जोड़ दीजिए कि आपको कितना राइट शेयर मिला है और कितने का मिला है राइट शेयर, उसकी वैल्यू कितनी है, मतलब कितने का मिला है आपको, कितने में आपने खरीदा है। दोनों को जोड़ दीजिए और उन दोनों को डिवाइड कर दीजिए आप टोटल नंबर ऑफ शेयर से, मतलब जितना आपके पास पहले था और जितना आपको राइट इशू मिला है। इसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे एज्यूम मार्केट प्राइस आफ्टर राइट इशू। उसको फिर डायरेक्टली मार्केट वैल्यू से घटा दीजिए, पता लग जाएगा आपको कि कितनी वैल्यू आपको मिली है, मतलब क्या फायदा हुआ आपको लेने में। इसको भी हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज 50 लाख। किसी कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो 50 लाख रुपए है। वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज 100। हर शेयर की वैल्यू जो है वो 100 रुपीज है, मतलब फेस वैल्यू 100 रुपीज है, और इसकी मार्केट प्राइस 150 है। मार्केट में 150 रुपए का बिक रहा है। द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स फॉर मेकिंग राइट इशू। मैनेजमेंट जो है, जो नीचे अल्टरनेटिव्स दिए हैं इसके अकॉर्डिंग राइट इशू कर सकता है। 3 अलग अलग तरीके से वो कर सकता है। पहला है, जिनके पास पुराने 5 शेयर होंगे उनको नए 5 शेयर मिलेंगे, 100 रुपए का एक शेयर मिलेगा, मतलब आपको 100 रुपए ही पेमेंट करने हैं। दूसरा तरीका है, जिनके पास 5 पुराने शेयर होंगे उनको 4 नए शेयर दिए जाएंगे, लेकिन एक शेयर 110 रुपए का होगा। तीसरा तरीका है, जिनके पास 5 पुराने शेयर है उनको 3 नए शेयर दिए जाएंगे और एक शेयर की कीमत होगी 115 रुपए। ठीक है, तो 5:5 का मतलब हो गया 1:1। 5 में 5 दो, चाहे एक पे एक दो, दोनों का मतलब तो एक ही हुआ। यस सर। Yes, ठीक है, sir. तो चलिए अब इसके हिसाब से हम निकालते हैं जो हमारा फॉर्मूला कहता है। हमारा फॉर्मूला कहता है कि पहले आप ये देखिए कि आपके पास कितने शेयर हैं और उसकी मार्केट प्राइस कितनी है। तो यहाँ देखा जाए तो कंपनी की जो कैपिटल है वो 50 लाख रुपए है, या किसी शेयर होल्डर ने 50 लाख का शेयर ले रखा होता तो उसके पास कितने शेयर होते? 50 लाख रुपए के हैं और एक शेयर 100 रुपए का है, तो कितने होते? 50,000 शेयर होते उसके पास। Yes, sir. यस सर। हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास 50,000 शेयर हैं और उनकी मार्केट प्राइस एक की 150 रुपए है। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाई 150। ठीक है, इससे हमारे शेयर की मार्केट वैल्यू पता लग जाएगी। इसमें हमें जोड़ना क्या है? प्लस हमें कितना राइट शेयर मिल रहा है। तो पहले वाले कंडीशन में हमें
5 पे 5 यानी एक शेयर पे एक राइट इशू मिल रहा है। तो अगर हमारे 50,000 राइट इशू मिलेंगे, ठीक है, Yes, sir. यस सर। और एक राइट इशू 100 रुपए का है, तो राइट इशू की कीमत कितनी हो गई? 50,000 100। मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर, मतलब 50,000 हमारे पास पहले थे और 50,000 नए मिल जाएंगे राइट इशू, दोनों को जोड़ दिया तो 1 लाख हो गया। 1 लाख से इन टोटल को डिवाइड कर देंगे, दोनों को जोड़ के 1 लाख से डिवाइड कर दो, जो वैल्यू आएगी वो आएगी 125। आपकी वैल्यू आ गई 125 रुपए, यानी अज्यूम मार्केट प्राइस 125 आ गया। अब इसको आप ले जाके मार्केट प्राइस से घटा दीजिए, तो वैल्यू ऑफ राइट इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस एज्यूम मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस हमारी 150 और एज्यूम मार्केट प्राइस आपने निकाला है 125, तो आपको पता लगेगा वैल्यू ऑफ राइट 25 रुपीज है। आपको जो राइट शेयर मिल रहे हैं उससे आपको 25 रुपए का ही फायदा हो रहा है। और पहली कंडीशन में देखा जाए तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि 5 शेयर पे 5 मिल रहे हैं, तो आपको 25 रुपए का फायदा होगा अगर आप नए राइट इशू लेते हैं तो, मार्केट प्राइस के बेसिस पे देखा जाए तो। अब दूसरी कंडीशन में आते हैं। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि जिसके पास 5 शेयर हैं उनको 4 शेयर ही मिलेंगे, लेकिन 110 रुपए का एक शेयर होगा। हम पुरानी चीजें फिर अपनाएंगे, पहले हम देखेंगे हमारे पास जो शेयर हैं वो कितने के हैं। तो हमारे पास 50,000 शेयर हैं और एक शेयर 100 रुपए का है, एक शेयर 100 रुपए का, लेकिन उसकी मार्केट प्राइस अभी 150। 150 है। तो 50,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 150 करेंगे सेकेंड कंडीशन में, प्लस अब हम देखेंगे कि हमें कितने राइट इशू मिल रहे हैं। तो 5 पे 4 मिल रहे हैं, मतलब जिसके पास 5 है उसको 4 मिल रहा है। तो 50,000 को डिवाइड करो 5 से और उसको मल्टीप्लाई करो 4 से, तो हमें पता लग जाएगा कि हमें 40,000 शेयर मिल रहे हैं। 40,000। ठीक है, 40,000 मल्टीप्लाई बाई एक शेयर कितने का मिल रहा है? 110 रुपए का, तो Yes, मल्टीप्लाई sir. बाई 110 कर देंगे और इसको डिवाइड करें किससे? टोटल नंबर ऑफ शेयर से। 90,000। तो 50,000 हमारा था पहले से ही और 40,000 और मिल जा रहा है, तो ये हो गया 90,000। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 132.22। ये एज्यूम मार्केट प्राइस है 132.22। वैल्यू ऑफ राइट निकालना है तो क्या होगा? मार्केट प्राइस से 132.22 को माइनस कर दो, तो ये हो रहा है आपका 17.78। आपको जो वैल्यू मिल रही है वो 17.78 मिल रही है। इसी तरीके से थर्ड वाला आप खुद से कर लेंगे, 3 न्यू शेयर फॉर 5 ओल्ड शेयर और 115 पे। कल करिएगा, इसको नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछ लेंगे। तो ये जो है बोनस शेयर यही खत्म हो जाता है। अब हम थोड़ा सा रिडम्पशन पे आ जाते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है शेयर का वो है रिडम्पशन। इसके बाद हमारा शेयर वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा जैसे ही हम रिडम्पशन कर लेंगे, फिर हम डिवेंचर पे आ जाएंगे। तो रिडम्पशन ऑफ शेयर जो हमें देखना है, इसमें इशू ऑफ शेयर तो सेम होगा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहे हैं, तो रिडम्पशन से पहले इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी पढ़ना चाहिए। तो जैसे इक्विटी शेयर इशू होता है वैसे ही प्रेफरेंस शेयर भी इशू होता है, सारी चीजें सेम होंगी, बस जहाँ पे आप इक्विटी लिखते थे वहां पे प्रेफरेंस शेयर लिख देंगे, बस वही शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, फॉर फीचर, री इशू सब वैसे ही होगा, बस केवल इक्विटी की जगह आपको प्रेफरेंस लिख देना है। ठीक है, तो मैं इशू की बात तो करूंगा ही नहीं, सीधे सीधे रिडम्पशन पे आते हैं, क्योंकि इशू सेम ही है, बस इक्विटी की जगह प्रेफरेंस नाम लिख देना है, सिचुएशन सारी वही होगी। रिडम्पशन का मतलब पहले समझ लेते हैं क्या होता है। रिडम्पशन का मतलब है मार्केट से अपने शेयर वापस लेना और उनके जो पैसे हैं वो दे देना, जैसे कि बाई बैक होता है। तो रिडम्पशन का मतलब होता है जब आप शेयर इशू करते हैं उसी समय रिडम्पशन की कंडीशन भी हो जाती है। और अब जो भी प्रेफरेंस शेयर इशू होगा कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली वो सभी रिडीमेबल होंगे। रिडीमेबल का मतलब है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए वो इशू किए जाएंगे, जैसे 20 साल, 15 साल। 15 साल के बाद कंपनी को अपने शेयर होल्डर से लेके उनको उनका पैसा वापस करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं रिडम्पशन, उनको रिडीम करना। तो कंपनी पहले तो कैपिटल लेगी शेयर से, फिर एक समय के बाद वो पैसे वापस करके अपने शेयर ले लेगी, इसे बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो रिडम्पशन जो है वो केवल प्रेफरेंस शेयर का ही हो सकता है, इक्विटी शेयर का नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि इक्विटी शेयर रियल ऑनर होते हैं। अब हम कंडीशन की बात करते हैं कि कंडीशन क्या क्या है, जब आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे तो क्या क्या कंडीशन होगा। तो प्रेफरेंस शेयर जो है वो जो रिडीम होंगे, रिडीम होने का मतलब है पैसे वापस करना। तो जब भी आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे आपको पैसे चाहिए, वो पैसे आप कहाँ से लाएंगे?
तो रिडम्पशन जो है वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से हो सकता है, या ऐसा प्रॉफिट जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल हो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से या फ्री रिजर्व से कर सकते हैं आप, या फिर नए शेयर इशू करके कर सकते हैं। नए शेयर इशू करिए, उनसे पैसा ले आइए, उनसे आप कर सकते हैं। यानी प्रेफरेंस शेयर शैल बी रिडीम आउट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड और आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू फॉर शेयर, फ्रेश इशू ऑफ शेयर मेड फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन के पर्पज के लिए आप नए शेयर इशू करेंगे, उससे जो पैसा मिलेगा उस पैसा से आप रिडम्पशन कर सकते हैं। उसके बाद है नो प्रेफरेंस शेयर शैल बी रिडीम अनलेस दे आर फुल्ली पेड अप। तो जब तक शेयर फुल्ली पेड नहीं हो जाते हैं तब तक उनका रिडम्पशन नहीं हो सकता है। यानी किसी शेयर होल्डर ने शेयर ले रखा है, तो जब तक वो पूरे पैसे नहीं दे देगा तब तक उसका रिडम्पशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे कंडीशन देखते हैं। इन केस अगर आप जो प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने वाले हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन तो आपको दिख गए कि आप रिजर्व में पैसे निकाल लीजिए या फिर नए शेयर इशू कर लीजिए। तो अगर आप रिजर्व से पैसे निकालते हैं तब क्या होगा, तो जितना पैसा आप रिजर्व से निकालेंगे रिडम्पशन के लिए, उतने पैसे का आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा। ठीक है, उतने पैसे का आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा। फिर आगे भी है, अगर आपका रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, मतलब आपको पैसे के साथ साथ प्रीमियम भी देना है, तो ये प्रीमियम का पैसा आप कहाँ से ले आएंगे। तो इस प्रीमियम का पैसा आप सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से निकालेंगे। अगर वहां कम पड़ रहा हो तो फिर अदर रिजर्व को यूज कर सकते हैं। नीचे क्वेश्चन कह रहा है, अरे नीचे का पॉइंट कह रहा है कि जो सीआरआर बना हुआ है उससे केवल केवल बोनस शेयर इशू किया जा सकता है, और कोई शेयर इशू नहीं किया जा सकता। मतलब और किसी काम में उसे यूज नहीं कर सकते, केवल केवल बोनस ही इशू कर सकते हैं उससे आप। चलिए आगे देखते हैं सोर्स ऑफ रिडम्पशन। ये तो पहले वाले पॉइंट में ही आपको समझ में आएगा, जहां कंडीशन मैंने बताया कि मतलब पैसे आप कहाँ से ले आएंगे रिडम्पशन के लिए। पहला है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से ले आ लीजिए, दूसरा है नए शेयर इशू करके ले आ लीजिए, या दोनों का कॉम्बिनेशन बना लीजिए। कुछ पैसा नए शेयर से लाइए और कुछ पैसा रिजर्व से निकाल लीजिए। तो यहाँ से आप पैसे निकाल सकते हैं। और जो प्रीमियम पे करना है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो पहले जो आपको प्रीमियम रिडम्पशन पे देना है, सबसे पहले वो सिक्योरिटी प्रीमियम से लेंगे। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम खत्म हो जाता है तो उसके बाद जो प्रॉफिट या सरप्लस या रिजर्व है वहां से ले लेंगे आप। अब क्वेश्चन आता है कि जब हम सीआरआर बनाएंगे तो जो रिजर्व यूज करेंगे वो सभी रिजर्व अवेलेबल नहीं होंगे आपके पास एज अ फ्री रिजर्व। उसमें से भी कैटेगरी बनाई गई है जहां से हम सीआरआर बना सकते हैं, जहां से हम सीआरआर नहीं बना सकते। तो जैसे सरप्लस हो या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हो, यहाँ से सीआरआर बन सकता है। जनरल रिजर्व या किसी भी फ्री रिजर्व से बन सकता है, रिजर्व फंड से बन सकता है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड से बन सकता है, इंश्योरेंस फंड से पैसा निकाल सकते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड को यूज कर सकते हैं, और वर्कमैन एक्सीडेंट फंड को यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो लिस्ट दी गई है यहाँ से कभी भी आप सीआरआर नहीं बनाएंगे। जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, इन सभी जगह से आप कभी भी पैसा नहीं निकालेंगे सीआरआर बनाने के लिए। तो जब तक आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या सरप्लस में पैसा पड़ा हुआ है तो आप सबसे पहले उसे ही यूज करिए सीआरआर बनाने के लिए। ठीक है, उससे ही यूज करिए सीआरआर बनाने के लिए। अगर वो खत्म हो जाए तब आप यूज करिए जनरल रिजर्व या किसी अदर फ्री रिजर्व को। तो अब यहाँ तक तो मैं कंप्लीट करता हूँ। जनरल एंट्री मैं आपको नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ओके सर। अगर किसी को कोई चीज ना ओके सर। समझ में आए तो मुझसे पूछ सकता है, कोई पॉइंट जो आपको क्लियर ना हो। अगर क्लियर है तो फिर डायरेक्टली अटेंडेंस पे चलते हैं हम। कल तो रिपब्लिक डे है, कल क्लास नहीं होगी आपकी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर जो आपने वो बताया था बोनस इश्यू के बारे में, जब क्या कहते हैं हमें पार्टी पेड को फुली पेड करना होता है तो उसमें एक एंट्री करवाई थी आपने, सरप्लस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट,
टू बोनस इशू, तो सर जो सरप्लस अकाउंट है उसमें कौन सी अमाउंट होगी? बेटा जितना पैसा आपको पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप बनाने के लिए चाहिए ना, वही पैसा हम रिजर्व से निकालेंगे। जैसे आपको बताया कि मान लीजिए कि शेयर पे 3 रुपए अभी बाकी है लेने के लिए, 10 शेयर है, उन सब पे 3 रुपए लेना बाकी है, तो 30 रुपए लेना बाकी है हमें। अगर हमें तीस यस रुपए सर। मिल जाएंगे तो हमारा शेयर फुल्ली पेड हो जाएगा। तो 30 रुपए ही आपको रिजर्व से निकाल के बोनस इशू अकाउंट में डालने हैं। ठीक है। यस सर, बट अगर जनरल रिजर्व से पैसे निकाल लिए तो वो वहाँ पे तो हम वो शो करेंगे ना, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस इशू अकाउंट। हाँ, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस इशू अकाउंट, मतलब जनरल रिजर्व से पैसा निकाला, बोनस इशू में डाल दिया। अब जब हमें शेयर यस होल्डर सर। से 30 रुपए लेने थे, हम उस शेयर होल्डर से 30 रुपए नहीं लेंगे। जहां हमें बैंक से पैसे मिलते हैं वहां पे हम बोनस इशू अकाउंट डाल देंगे। मतलब शेयर होल्डर से पैसा यस। नहीं लेना है, जो बोनस इशू अकाउंट बनाया है उसमें से पैसा निकाल के दे देना है हमें। क्लियर। यस सर। अगर कंफ्यूजन होगी, अभी जो मैंने आपको शेयर किया उसे देखिएगा, कंफ्यूजन होगी तो फिर परसों फिर डिस्कस करेंगे इसे। जहां पे आपको क्लियर नहीं होगा आप सर्कल करके रखिएगा या मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा उस क्लास में कि सर ये चीज क्लियर नहीं हुई, फिर मैं बता दूंगा आपको। ओके सर, थैंक यू वेरी मच।